गुड मॉर्निंग। मैं पुष्पा पारिक डीएवी स्कूल से क्लास आपके थर्ड को हिंदी विषय पढ़ाने जा रही हूँ। उसमें है पाठ 3, कोयल हो गई काली। इसका भाग 1 है। देखो बच्चों, कोयल है ना काली होती है और कौवा भी काला होता है, किंतु कौवा कैसे बोलता है? काव काव काव। किसी को अच्छा नहीं लगता है ना। और कोयल पेड़ पर जब बैठकर गाना गाती है तो कितनी अच्छी लगती है। तो आपको मालूम है कि उसकी हमें मीठी आवाज़ बहुत प्यारी लगती है। जब सुबह सुबह वो गाती है तो हम उसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं, है ना। तो बच्चों, सबका स्वभाव कैसा होना चाहिए? मीठा बोलने वाला। जो व्यक्ति मीठा बोलता है, प्यार से बोलता है, वो अपना हो जाता है। तो ये कहानी भी ऐसी कोयल की है जो पहले बहुत सुंदर होती है। उसके पंख सुनहरे होते हैं, किंतु बाद में अपने अभिमान के कारण वो क्या हो जाते हैं? उसके पंख जल जाते हैं, उसका शरीर जल जाता है और काला हो जाता है। बाद में बरगद दादा उसको समझाते हैं कि व्यक्ति के रंग रूप की पूजा नहीं होती, अपितु उसके गुण की पूजा होती है। तो आप कहानी देखो। बहुत पुरानी बात है। गंगा नदी के किनारे एक घना जंगल था। घना माने गहरा, यानी वो उसमें बहुत सारे तरह तरह के पेड़ पौधे लगे हुए थे। तरह तरह के रंग बिरंगे पक्षियों की चहचहाट से सारा जंगल गूंजता रहता था। सब पक्षियों की सरदार थी एक सुनहरी चिड़िया। कौन थी सरदार? सुनहरी चिड़िया। इस चिड़िया का रंग सोने जैसा था, मानो सुनहरे पंखों वाली कोई परी हो, है ना। उस चिड़िया के पंख कैसे थे? सोने जैसे, है ना। उसका रंग भी सोने जैसे था, इसीलिए तो उसका नाम क्या था? सोनम। देखो, जब वह नीले आसमान में अपने सुनहरे पंख फैलाकर उड़ती थी, तब जंगल के छोटे बड़े सभी जानवर मुग्ध होकर उसे देखने लगते। मुग्ध माने आकर्षित होकर। देखो कितनी सुंदर चिड़िया उड़ रही है। वह जंगल की शांति, अर्थात जंगल में वह सबको अच्छी लगती थी। उसके रंग रूप और चमकीली आँखों की सभी प्रशंसा करते थे। इतना ज़्यादा लाड प्यार पाकर सुनहरी चिड़िया स्वयं को जंगल की रानी समझने लगी थी। वो सुंदर थी ना, तो सभी उससे लाड प्यार करते थे, और जब उसको सब लाड प्यार करते थे तो वो अपने को रानी समझने लग गई थी कि मैं तो बस जंगल की रानी में ही हूँ। सब उसे प्यार से सोनल कहकर पुकारने लगे। सोनल किसी से सीधे मुंह बात नहीं करती थी, अर्थात उसे अपने सुंदर होने पर बहुत घमंड था, है ना। वो सोचती थी मेरे जैसा कोई नहीं है। जब चाहती तब नीले आकाश में मनमानी करती हुई लंबी उड़ान भरती, है ना। जब उसके मन में आता वो क्या करती थी? नीले आकाश में उड़ जाती और मनमानी करती, खूब दूर दूर उड़ने लगती। ये चित्र देखो, दिख रहा है चित्र आपको, है ना। ये देखो सोनल चिड़िया, बाकी पक्षी सब इसे प्यार करते हैं, है ना। एक जंगल है, उसमें सब रहते हैं, है ना। ये अपने को रानी समझ रही है। देखो, सुनहरा रंग होने से इसको घमंड आ गया कि मेरे जैसा कोई सुंदर है ही नहीं, है ना। हमें अपनी सुंदरता पर घमंड नहीं करना चाहिए। इस कहानी में यही बताया गया है। एक बार अपनी सुंदरता के घमंड में उड़ती हुई वह आकाश में बहुत ऊंचाई पर चली गई। उड़ते उड़ते उसे इस बात का ध्यान ही नहीं रहा कि वह बहुत ऊंचाई पर आ गई है। उसके मन में ऊंचा और ऊंचा, बहुत ऊंचा, सबसे ऊंचा उड़ने की लालसा थी। क्यों? उसको घमंड था ना अपनी सुंदरता पर। वह तो चाहती थी कि मैं बस मनमानी करती रहूं। वह तो खाली जोश में अपने घमंड में रहती थी, किंतु उसको ये नहीं मालूम उसका नतीजा क्या होगा। देखो, अचानक वह जोर से चीख उठी, उई माँ बचाओ!
सूरज की गर्मी ने सोनम को जला डाला। वह इतनी ऊंची उड़ गई कि जहाँ से सूर्य अपनी तेज किरणें बिखेर रहा था, और उसके तेज से वह क्या हो गई, जल गई। उसका सुनहरा शरीर झुलस गया, अर्थात काला पड़ गया। कोई आग से हम जब जलते हैं तो कैसे होती है, हमारी चमड़ी जल जाती है ना, वैसे ही उसका शरीर झुलस गया। सुनहरे पंख काले पड़ गए। चीखती चिल्लाती तथा दर्द से छटपटाती हुई बूढ़े बरगद की टहनी पर आ गिरी। देखो, जब हम जल जाते हैं तो हमें कितना दर्द होता है ना, हम भी खूब चिल्लाते हैं, अपनी माँ को याद करते हैं। वैसे ही वो दर्द से छटपटाती हुई बूढ़े बरगद की टहनी यानी शाखा पर आ गिरी। बूढ़े बरगद ने उसे प्यार से सहलाया, यानी बहुत प्यार किया उसको अपने हाथों से, उसकी सेवा की, और सेवा से वो कुछ ही दिन बाद वह ठीक हुई। परंतु वह उदास रहने लगी। उसका सुनहरा रंग काला पड़ गया था। उसको उदास देखकर बूढ़े बरगद ने उसे समझाया, इस दुनिया में रूप रंग का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि समय के साथ ये उसको उदास देखकर बूढ़े बरगद ने उसे समझाया, इस दुनिया में रूप रंग का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि समय के साथ ये खराब हो जाते हैं। लोग उसी को अच्छा मानते हैं जिसमें अच्छे गुण हो। अगर तुम सभी के साथ मिलजुल कर रहोगी तो तुम्हें अच्छा मानेंगे। देखो चित्र, देखो बरगद का पेड़ है ना बड़ा सारा, बरगद दादा, इसको सब जंगल में क्या कहते हैं, बरगद दादा। देखो सुनहरी चिड़िया का रंग कैसा काला हो गया है, किंतु बरगद दादा ने इसकी सेवा की और समझाया कि देखो उदास मत रहो, रंग काला होने से कुछ नहीं होता है, अपने अंदर गुण पैदा करो, है ना। देखो उसकी बात इसने मान ली, है ना। इसी तरह आप सब भी अपने रंग रूप पे घमंड न करके अपने गुणों पर महत्व दोगे तो आप क्या कहलाओगे, अच्छे बच्चे कहलाओगे। और सभी से मीठे बोल बोलोगी तो काली होने पर भी फिर से सबकी दुलारी बन जाओगी। क्या कहा बरगद दादा ने कि काले होने से कुछ नहीं होता है, तुम सभी के साथ मिलकर रहोगी और सभी से प्यार से बोलोगी तो तुम्हारे काली होने पर कोई कुछ नहीं कहेगा, बल्कि तुम सबकी प्यारी बन जाओगी पहले जैसे। तभी से सोनम ने मीठी बोली में गाना शुरू कर दिया, अर्थात अपना घमंड ख़त्म कर दिया, और जो काला रंग था ना उसको भी भूल गई और मीठी आवाज़ में गाना उसने शुरू कर दिया। अपनी मीठी बोली से सबका मन जीत लिया। सभी उसे कोयल के नाम से पुकारने लगे। धीरे धीरे सभी सोनल चिड़िया को भूल गए और कोयल के गुण गाने लगे। तो देखा बच्चों आपने कहानी, क्या इससे संदेश मिलता है कि हमें अपनी सुंदरता या गुणों पर अभिमान नहीं करना चाहिए, अपितु सबके साथ मिलजुल कर अच्छा व्यवहार करना चाहिए, जिससे लोग आपको याद करें और आपके साथ प्यार से रहें। तो बच्चों आपने कहानी सुनी, अच्छी लगी होगी ना। आज आप कहानी फिर से पढ़ना और अपनी मम्मी पापा को भी पढ़ाना। तो आपने देखा कि पहले जो कोयल है वो कैसी थी, सुनहरे पंखों वाली थी। उसके सुनहरे पंख थे ना, इसलिए उसको अपने आप पर बहुत घमंड हो गया था। वह किसी से ढंग से बात भी नहीं करती थी, है ना, अपनी मनमानी करती थी। क्या सोचती थी कि मैं सबसे सुंदर हूँ और मैं जहाँ जाऊँगी बस ऊंचा, मुझे तो केवल ऊपर ऊपर सबसे ज़्यादा प्यार पाना है और खाली अपनी प्रशंसा सुननी है। इसलिए उसने क्या किया, केवल आकाश में ऊपर उड़ती गई, ऊपर उड़ती गई, उड़ती गई और ऊंचा और ऊंचा। उसे अपनी सुंदरता में यही नहीं समझ में कहाँ उड़ी जा रही है, उसे तो खाली अपनी प्रशंसा सुननी थी। इससे क्या हुआ कि उसका जो रूप था
सूरज की किरणों से जल गया। इतनी ऊपर पहुंच गई कि सूरज ने अपनी किरणों से उसको जला दिया और वह बरगद दादा के पेड़ की टहनी पर गिर गई। बरगद दादा तो दादा थे ना, दादाजी जैसे हमें संभालते हैं वैसे ही कोयल को दादाजी ने संभाल लिया और बहुत सेवा की। बाद में उसको समझाया कि गुणों तुम अपने रूप को महत्व मत दो, अपने अंदर गुण पैदा करो, सबके साथ मिलकर रहो, सबकी दुलारी बन जाओगी। उसने ऐसा ही किया और सबकी प्यारी बन गई। तो बच्चों देखा आपने कहानी में, हमें सबके साथ मिलजुल कर प्यार से रहना चाहिए। ठीक है, आप कहानी दोबारा पढ़ना। कोई दिक्कत हो तो DAV स्कूल के व्हाट्सएप नंबर मैसेज करना। धन्यवाद।